हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी पॉइंट AKKS। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस के कुछ इम्पॉर्टेंट से क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले आप उसे कर दें। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक क्या है आज का? लाइफ प्रोसेस। देखिए, लाइफ प्रोसेस में क्या क्या ज़रूरी है, हमें मतलब कि जीने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। अब देखिए, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ऑन अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। मीन्स हम लोग जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए अर्थ पे कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं देखते हैं। देखिए, सबसे पहला तो न्यूट्रिशन होता है, खाते हैं तभी तो जीते हैं। फिर रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन, एक फूड का दूसरे प्लेस तक ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन, बाहर निकालना सब चीज़, हाँ। और कंट्रोल और ग्रोथ, बॉडी में जो ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, तभी तो लाइफ प्रोसेस ये सब है। ओके। और रिप्रोडक्शन, मूवमेंट होगा तभी तो पता चलेंगे कि हम लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आ गया हो तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रीथिंग इज डैश चेंज। ब्रीथिंग कौन सा चेंज है, हमें इसमें बताना है। देखिए, यहाँ पे हमारे पास कितने ऑप्शन हैं? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है फिजिकल चेंज, ऑप्शन बी है केमिकल चेंज, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी है ग्लूकोज। तो इसमें से क्या कौन सा सही है? ब्रीथिंग फिजिकल चेंज है। ओके, ये है फिजिकल चेंज। देखिए, कभी कभी आता है एग्ज़ाम में कि डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, मान लो कभी आ गया तो सबसे पहला तो ये हो गया कि ब्रीथिंग इज़ अ फिजिकल चेंज एंड रेस्पिरेशन, आप जानते हैं ना, रेस्पिरेशन कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज। देखिए, रेस्पिरेशन होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड इज़ रेस्पिरेशन। ओके, इतना तो आप समझ गए होंगे रेस्पिरेशन क्या होता है। अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द 2 रॉ मटेरियल। देखिए, इसमें कितने रॉ मटेरियल की बात की गई है? 2 रॉ मटेरियल। किसके? फोटोसाइंथेसिस के। व्हाट आर द 2 रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसाइंथेसिस। इसमें सिर्फ 2 रॉ मटेरियल बताने हैं, तो हमारे कौन कौन से हैं? एक तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और एक हो गया वाटर। ये दोनों ज़रूरत होते हैं फोटोसिंथेसिस में। ओके, अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, इसका फॉर्मूला होता है 6CO2 + 6H2O, फिर क्या होता है? C6H12O6 + 6O2। देखिए, आप परेशान मत होइए, आपके लिए हमने फोटोसिंथेसिस का एक फिगर भी रखा है समझाने के लिए। देखिए, अब ये क्या है? सन है, देखिएगा। देखिए, अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है? देखिए, जो हरे पौधे होते हैं, ग्रीन प्लांट विच मेक देयर ओन फूड, जो अपने से ही भोजन बनाते हैं। जैसे हम लोग देख लीजिए, अपने से नहीं बनाते ना, निर्भर रहते हैं किसी पे, मगर ये जो प्लांट होते हैं ना, ये अपने से ही बनाते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट ना अपने से ही फूड बनाते हैं, लेकिन किस फॉर्म में? जैसे हम लोग वेजिटेबल्स का बनाते हैं या चपाती बनाते हैं, वैसे ये लोग ना ग्लूकोज बनाते हैं। किस में से? जैसे हम लोग वेजिटेबल से कुछ बनाते हैं नई नई डिशेस, वैसे ये लोग बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से। देखिए, हम लोग गैस का यूज़ करते हैं और ये लोग सनलाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल कहाँ होता है? ये होता है लीव्स में। ओके, बस हम लोग में डिफरेंस क्या है? हम लोग गैस पे रख कर वेजिटेबल की नई डिश बनाते हैं, लेकिन ये लोग सनलाइट एनर्जी यूज़ कर और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से कुछ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं।
आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हमारा प्रोसेस क्या होता है पूरा, कहाँ से ये लोग वाटर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इसमें फूड कहाँ बनता है, ग्रीन लीव्स में। ये जो ग्रीन लीव्स देख रहे हैं ना, यहाँ बनता है। हम लोग का कहाँ बनता है, किचन में बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एयर में होती है और हम लोग लेते हैं, मतलब लीव्स लेती हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंटर कैसे करती हैं, आप लोग सोच रहे होंगे। तो इंटर करती हैं, ये जो लीव्स है ना, इसमें छोटे छोटे होल रहते हैं, मीन्स ऐसे ऐसे होल रहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, उसे हम कहते हैं स्टोमेटा। मीन्स इसमें कुछ टिनी पोर्स रहते हैं, उसे हम कहते हैं स्टोमेटा। अब वाटर कहाँ से मिलता है, वाटर सॉइल से मिलता है। यहाँ जो सॉइल रहती है, मीन्स इधर वाटर रहता है और ये रूट के ज़रिए सप्लाई होती है। ओके, देखिए जो लीव्स है ना, इसके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। किस कलर का, ग्रीन कलर का। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। मीन्स जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ये ना हेल्प करता है सनलाइट को अब्जॉर्ब करने में। ओके, जब ये प्रोसेस हो रहा होता है, मतलब कि जब प्रिपरेशन हो रही होगी फूड की बाय फोटोसिंथेसिस, तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है एज अ बाई प्रोडक्ट। ओके, फिर जो ऑक्सीजन गैस हो जाती है ना, ये एयर में चली जाती है। ओके, एयर में। अब तो समझ गए होंगे, ये जो ग्रीन लीव्स फूड बनाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज। फिर ग्लूकोज बनाती हैं, तब ये जो लीव होती है ना, ये जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट में ना सेंड कर देती हैं। जैसे हम लोग खाते हैं तो पेट में जाता है, वैसे ये लोग ना इसके डिफरेंट पार्ट में सेंड कर देती हैं इनको। देखिए कभी कभी एक्स्ट्रा ग्लूकोज बन जाता है, जैसे हम लोग का ज़्यादा खाना हो जाता है, कभी कभी बच जाता है, वैसे इन लोग का भी कभी कभी ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है, तो फिर वो ना दूसरे फूड में चेंज हो जाता है। उस फूड का नाम क्या होगा, उसको हम कहेंगे स्टार्च। फिर स्टार्च जो होता है वो लीव में सेव हो जाता है। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। तो फोटोसिंथेसिस आपने समझ लिया हो, तो हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच गैस इज़ रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। देखिए मैंने अभी बताया कि कौन सी गैस रिलीज़ होती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही तो देखिए चली जाती है ना एयर में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन। और देखिए जो फोटोसिंथेसिस ने और ग्लूकोज बनाया ना, ग्लूकोज, तो ये कौन सा है, ये है ऑर्गेनिक सब्सटेंस। याद रखिएगा, ग्लूकोज ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। जिसकी मदद से ये लोग फूड तैयार करते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और जो फूड तैयार करते हैं, बनाते हैं, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इतना ध्यान में रखते हुए देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगी। यहाँ 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिए गए हैं, ये बताना है कि फंगी किसका एग्जाम्पल है। तो होलोजोइक का तो होगा नहीं, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, फीडिंग ऑन सॉलिड फूड। ओके, ये तो गलत ही है। और पैरासाइटिक का एग्जाम्पल तो कसकटा है, मीन्स अमर बेल है, ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, द अमीबा इंजेस्ट फूड बाय यूजिंग। देखिए अमीबा के पास कौन सा ऑर्गन होता है जिससे वो फूड डाइजेस्ट करता है, मतलब अंदर लेता है। जैसे हम लोग के पास तो कोई और होता है, तो उन लोग के पास क्या होता है, देखो अमीबा यूनिसेल्युलर है ना। देखिए हमारे पास स्टमक होता है, उनके पास नहीं होता है, वो यूनिसेल्युलर है। उनके पास माउथ भी नहीं होता, हाँ, और ये भी ऑप्शन गलत है। तो उनके पास कौन सा स्पेशल ऑर्गन होता है, देखिए मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रही हूँ, किसका, अमीबा का। देखते हैं, देखिए अमीबा कैसा होता है, यूनिसेल्युलर होता है। इसको हम किसी भी तरह ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए इसके पास ना माउथ होता नहीं है, तो फिर देखिए जैसे इसके पास कोई
फूड पार्टिकल आया, समझ लीजिए ये फूड पार्टिकल है। तो फिर देखिए ना, फूड पार्टिकल आया तब ये अपना शेप ऐसे कर लेते हैं, ओके, इस टाइप का, मीन्स जिससे कुछ कैप्चर कर सके। तो इस टाइप मीन्स इस तरह कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पिसोडोपोडिया। फिर ये जो फूड पार्टिकल है इसको ये लोग डाइजेस्ट कर लेते हैं, ओके, अंदर चला जाता है। और हाँ, जैसे एक प्रोसेस होता है इजेशन, हम लोग में भी होता है ना बाहर निकालने वाला, वैसे इन लोग में भी होता है। जब ये ग्रो हो जाते हैं ना, अमीबा ग्रोथ हो जाता है, बाद में अनडाइजेस्टेड फूड ये बाहर फेंक देते हैं, थ्रो आउट। आपको इतना समझ में आ गया हो तो चलते हैं हमारे 6th क्वेश्चन की ओर। हमारा 6th क्वेश्चन क्या है, फूड पाइप इज़ नोन एज। देखिए हम लोग में एक फूड पाइप होती है ना, जैसे ये माउथ है, ये नोज़ है, ओके, मतलब कि ऐसे ही ड्रॉ कर देते हैं, मुझे ड्राइंग आती नहीं है। ये नोज़ है और ये माउथ है, तो इधर से एक फूड पाइप होती है, जैसे हम खाना खाते हैं तो इसके अंदर जाता है, इसके ज़रिए फिर स्टमक में जाता है। तो इस फूड पाइप का नाम क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल, ओसोफेगस, और ये तो होता नहीं क्योंकि ये तो अमीबा में था अभी, और लंग्स तो इसके बाद आते हैं ना, ये भी नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन ये दोनों है, एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं फूड पाइप को और ओसोफेगस भी कहते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे 7th क्वेश्चन की ओर। हमारा 7th क्वेश्चन है, द कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड। देखिए ऐसा तो होता नहीं कि हम माउथ में जैसे खाते हैं वैसे ऐसे सरकता चला जाता है फूड, ऐसा होता नहीं, इसमें भी कुछ मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट का क्या नाम है, ओसोफेगस। देखिए ये तो होता नहीं, ये तो फूड पाइप का ही नाम है। और स्मॉल इंटेस्टाइन भी आपको पता है, ये तो फूड पाइप के नीचे ही होती है, ये दोनों भी रॉन्ग है। तो करेक्ट ऑप्शन ए, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये क्या करता है आपको पता है, ये ना पुश कर देता है, ये जैसे फूड है इसको नीचे की तरफ धीरे धीरे पुश करता है कि ये मूव हो कहाँ, स्टमक की ओर जाए, एलिमेंट्री कैनाल के ज़रिए। चलिए देखते हैं हमारा 8th क्वेश्चन। हमारा 8th क्वेश्चन क्या है, वाट आर द 3 सब्सटेंस विच कंटेन बाई गैस्ट्रिक जूस। देखिए ये जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं ना, ये 3 सब्सटेंस कंटेन करते हैं, कौन कौन से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द एंजाइम पेप्सिन और म्यूकस। याद रखिएगा कि ये तीनों कौन कंटेन करता है, गैस्ट्रिक जूस कंटेन करता है। देखिए आपने पढ़ा होगा कि गैस्ट्रिक जूस कैसा होता है, एसिडिक। क्यों एसिडिक होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो एंजाइम पेप्सिन होता है ना, ये क्या करता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, जो फूड में जो प्रोटीन होता है उसका डाइजेशन करता है। क्यों करता है, टू फॉर्म स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, मतलब कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बदल जाए, इसलिए करता है। जैसे ये फूड है, इसमें का प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा ताकि ये छोटे छोटे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में बदल जाएं। ये सब स्टमक में ही होता है, ओके। ये तभी एक्टिव रहेंगे जब क्या होगा, जब प्रेजेंस होगा एसिड, जब स्टमक में एसिड होगा तभी ये एक्टिव रहेंगे और तभी डाइजेशन करना स्टार्ट करेंगे। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के और भी फंक्शन है कि वो ना किल करेगा बैक्टीरिया, जो स्टमक में जो फूड होता है उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ना, तो वो बैक्टीरिया किल करने का भी काम करता है। चलिए देखते हैं हमारा 9th क्वेश्चन। हमारा 9th क्वेश्चन क्या है, बाइल इज़ मेड इन विच पार्ट ऑफ बॉडी। बाइल कहाँ बनता है हमारे बॉडी के पार्ट में, पहला ऑप्शन है लंग्स और लेग, एंड सी ऑप्शन है हैंड, और डी ऑप्शन है लीवर। आपने पढ़ा होगा कि लीवर सेक्रेट्स बाइल। देखिए बाइल क्या होता है, बाइल एक ग्रीनिश येलो लिक्विड होता है, कहाँ बनता है, ये लीवर में बनता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, डी ऑप्शन, ये लीवर में बनता है और स्टोर होता है गैल ब्लैडर में। देखिए हम फिगर बनाते हैं इसका, देखते हैं क्या होता है लीवर। देखिए
कुछ सही बना है, बस समझाने भर का। आपकी बुक में भी बना होगा ये फिगर। ये समझ लीजिए कि ये है लीवर, और इस लीवर में बाइल बनते हैं, और ये है गैल ब्लैडर, इसमें सेव हो जाते हैं। ओके, अब हम देखते हैं हमारा 10th क्वेश्चन। हमारा 10th क्वेश्चन क्या है? क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द ग्रीन कलर बॉडीज कॉल्ड। अभी मैंने बताया था ना, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीव्स में। ये लीव्स में एक ग्रीन कलर की बॉडीज़ होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन 4 हैं क्लोरोप्लास्ट, लीव्स, ऑक्सीजन, हीलियम। देखिए हीलियम तो गलत ही है, और ऑक्सीजन तो निकलती है ना बाहर, ये भी गलत है। और ये सही है कि लीव्स में होता है, लेकिन ग्रीन कलर बॉडीज़ को क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। जी हाँ, उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब देखते हैं हमारा 11th क्वेश्चन। हमारा 11th क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव फ्रॉम बॉडी। अभी मैंने अमीबा का बताया था ना, जिस प्रोसेस से वो रिमूव करते हैं उसी प्रोसेस से हम भी करते हैं। उस प्रोसेस का क्या नाम है? इजेशन। उसे हम इजेशन कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इंजेशन क्या होता है, मैं बताती हूँ, डोंट वरी। देखिए अब हमारे पास भी एक स्पेशल ऑर्गन होता है, किस लिए? फूड को इंजेस्ट करने के लिए, मतलब मीन्स अंदर लेने के लिए। कैसे हम अंदर लेते हैं? माउथ के ज़रिए। तो आवर फूड इज़ इंजेस्ट थ्रू माउथ। देखिए हम फूड को कहाँ रखते हैं? माउथ में। किसकी मदद से? हैंड की मदद से ना। तो ये होता है इंजेशन का प्रोसेस। अब डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन होता है, देखिए अब जो फूड हम माउथ से लेते हैं वो जब अंदर जाता है तो उस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। मीन्स डाइजेशन में क्या आता है? द प्रोसेस इन विच फूड कंटेनिंग लार्ज इनसोल्यूबल मॉलिक्यूल्स इज़ ब्रोकन डाउन इनटू वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स। फिर वो मतलब कि ब्रोकन हो जाता है, ब्रेक। तो उसमें क्या बनाते हैं आप? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। जब ब्रेक होके बड़े मॉलिक्यूल्स रहते हैं, फिर छोटे होकर मतलब ब्रेक होकर छोटे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, उसे हम डाइजेशन कहते हैं। अब अब्जॉर्प्शन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड फूड। देखिए इसमें भी कुछ अनडाइजेस्टेड मीन्स द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड अब्जॉर्ब बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। मीन्स जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको ना स्मॉल इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब कर लेती है, और जो न्यूट्रिएंट होता है ना इसमें का, वो किस में चला जाता है? ब्लड में चला जाता है। इसे हम अब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब एसिमिलेशन क्या होता है? द ऑब्टेनिंग फूड ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए इजेशन होता है द प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव फ्रॉम बॉडी, जैसा कि इस क्वेश्चन में है। अब देखते हैं हमारा 12th क्वेश्चन। हमारा 12th क्वेश्चन है, लंग्स आर कवर्ड बाय। देखिए लंग्स भी हमारी कवर्ड होती हैं किस चीज़ से? स्टमक से। स्टमक से तो नहीं, और बॉडी से ये भी है, लेकिन उसका मेन क्या है? प्लूरा से या फिर पैनक्रियास से। पैनक्रियास भी गलत है क्योंकि ये नीचे होता है ना लीवर के, और प्लूरा सही है। लंग्स आर कवर्ड बाय प्लूरा। देखते हैं हमारा 13 क्वेश्चन। हमारा 13 क्वेश्चन 14, नंबरिंग रॉन्ग है, इसमें काउंटिंग रॉन्ग हो गई है, सॉरी। अब इसमें क्या 13 क्वेश्चन हमारा क्या है? 10 ट्रैकिया। देखिए ये जो ट्रैकिया होती है, अब इसका क्या क्वेश्चन है कि डस ट्रैकिया कोलैप्स व्हेन देयर इज़ नो एयर। देखिए जब इसमें से इधर फूड पाइप है ना, इधर कोई एयर नहीं जाएगी तो क्या ट्रैकिया एकदम जुट जाएगी, ऐसे कोलैप्स हो जाएगी? ऐसा तो होता नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या है? यस और नो। तो इसमें का ऑप्शन है नो। ट्रैकिया कभी कोलैप्स नहीं होती, जब मतलब कि एयर नहीं आएगी तो वो ऐसे जुट नहीं जाएगी, वो ऐसे खुली ही रहेगी। देखिए ट्रैकिया के ऊपर जो होता है, द अपर एंड ऑफ ट्रैकिया, इसके पास ना एक वॉइस बॉक्स होता है ऐसे, उसे हम क्या कहते हैं? लैरिनेक्स। उसे हम लैरिनेक्स कहते हैं।
आगे की वीडियोस में हम और भी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक